ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਸ਼ਪੀਕਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 5.1 ਦਾ ਫੋਰਥ ਸਮ। ਫੋਰਥ ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦੇ ਫॉर्म एन एपी सीरीज, जे कहने ਉਹ ਏਪੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, मतलब कि ਜੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, कॉमन डिफरेंस यानी कि d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ 3 more टर्म्स। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 more टर्म्स ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, d ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ a2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ a1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, -6 ਹੈ, ठीक है, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ a ਆਪਣੀ a1 ਹੈ, a2 है, a3 एंड a4 है। कॉमे तो बाद अपनी नेक्स्ट टर्म है जी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप -6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ -10 ਨੂੰ, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ -6 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 10, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੱਡੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 4 ਆਇਆ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ d1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇ d2 ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ a3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। a3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ -2 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ a2 यानी कि -6, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा, इतने 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 6 अपना एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस के होंगे माइनस होंगे तो साइन ਵੱਡੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, यानी कि ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4, ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੀ ਹੈ, ठीक है। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, a3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, यानी कि ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ a4 a3, a4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, माइनस करांगे a3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, a3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, -2 है, ठीक है। तो इत्थे अज 2 माइनस माइनस प्लस हो गए तो 2 एज इट इज आ गया, ठीक है। 2 + 2 4 आ गए, यानी कि अपने को जो कॉमन डिफरेंस आता कितना आता 4 ही आता, यानी कि आप लिख सकते हैं कि d = 4। हुण आपां की करनी है, नैक्सट जिहड़ियां 3 टर्म्स है वो फाइंड करनी है, यानी कि आपां की करांगे, इत्थे अपने को नैक्सट टर्म की आऊगी a5 आऊगी, क्योंकि a4 तक तो एज इट इज ही पईयां, तो a5 की वैल्यू अपने को की हुंदी है a + 4d, ठीक है। ये तो अपन एज इट इज लिखनी है, प्लस करांगे 4d, यानी कि अपन की करांगे जिन्नी दित्ती है वैल्यू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ माइनस कर देंगे, यानी कि इत्थे 4 ਦਿੱਤਾ था, यानी कि इत्थे 5 ਦਿੱਤਾ था, ਆਪਾਂ 4d करता, ठीक है। तो a ਦੀ वैल्यू अपने ਕੋਲ कितनी है, -10 है, प्लस करांगे 4 मल्टीप्लाई d ਦੀ वैल्यू अपने कोल कितनी आई है, 4 आई है, ठीक है। 4 4 या 16 एंड इत्थे अपने कोल माइनस करके कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होंगे तो साइन ਵੱਡੇ ਦਾ लगेगा, यानी कि अपने कोल ਜਿਹੜੀ a5 ਦੀ वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। तो आप लिख सकते हैं 6 ਤੇ नेक्स्ट भी ਆਪਾਂ फाइंड करांगे, तो अपने को आ जाएगी a6 ਦੀ वैल्यू, ठीक है। a6 ਦੀ वैल्यू कितनी होगी, a + 5d, एक माइनस करके a ਦੀ वैल्यू अपने को कितनी है, ਇੱਥੇ -10 है, प्लस करांगे 5 ਤੇ d ਦੀ वैल्यू अपने को कितनी है, 4 है, तो ये आज -10 ਤੇ प्लस 5 4 या 20, माइनस प्लस के होंगे माइनस होंगे तो अपने को साइन ਵੱਡੇ ਦਾ लगूगा, यानी कि इत्थे आ जाऊगा 10, ठीक है। नैक्सट करते हैं तो a6 की वैल्यू, नैक्सट आ जाओ अपने को a7 की वैल्यू, ठीक है। a7 की कितनी निकलूगी, a + 6d, a की वैल्यू अपने को कितनी है, इत्थे -10 है, तो प्लस 6d की वैल्यू कितनी अपने को 4 है, तो -10 एज इट इज आ जाऊगा, प्लस होगा 6 4 या 24 एंड अपने को आ जाऊगा इत्थे माइनस प्लस करके 14, जी हाँ, ठीक है। 14 क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि साइन ਵੱਡੇ ਦਾ लगूगा। नैक्सट टर्म अपने को आ जाएगी 14, ठीक है। तो आप इत्थे पुट कर सकते हैं कि 10 एंड 14। पहले आप लिखांगे d = 4, ठीक है, एंड देन 6 10 एंड 14, ठीक है। हुण आपां करदे हैं नैक्सट पार्ट। तो ਇਹਦਾ फिफ्थ पार्ट अपन की कहते, सब तो पहले a की वैल्यू, a2 a3 एंड a4, ठीक है। कॉमे ते कॉमे दे विचकार जो भी टर्म होगी वो अपनी टर्म है पूरी की पूरी, ठीक है। प्लस करके अपन एक टर्म नहीं मानांगे, ये पूरी की पूरी अपनी एक टर्म है, ये पूरी a ते a वाली एंड दिस, ठीक है। फिर आप की करांगे, a की वैल्यू अपना लिख लेने 3 है। हुण आप की कढांगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि d = a2 - a1, a2 की वैल्यू अपने को कितनी है, 3 प्लस √2 है, माइनस करांगे a1 की वैल्यू यानी कि 3, ठीक है। प्लस माइनस हुण तुसीं देखो इत्थे की है,
माइनस का 3 इधर की प्लस का 3 है, ये क्योंकि कैंसिल हो गया तो अंडर रूट 2 आंसर आ गया। तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 आ गई। ठीक है, फिर आप d2 की वैल्यू कढांगे, यानी कि a3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, a3 ਦੀ वैल्यू कितनी अपने को 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, माइनस करांगे 2 की वैल्यू यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो अपने अंदर जाके साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। 3 ना 3 की हो गया, कैंसिल हो गया। हम अपने को एक की है 2 अंडर रूट 2 है, एक की है अंडर रूट 2 माइनस है, तो साइन किदा लगूगा, ਵੱਡੇ ਦਾ लगूगा, ਵੱਡਾ ही है। ठीक है, प्लस माइनस की होंगे माइनस से ਇੱਥੇ आ जाएगा अंडर रूट 2, क्योंकि ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਅੰਡਰ रूट 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 अंडर रूट 2, ये तो अपना एज इट इज ही आ जाऊगा। ठीक है, इनू माइनस करांगे तो ये आ जाऊगा ना 1 आ जाऊगा, तो 1 आ गया, इनू मल्टीप्लाई करांगे कल्ला अंडर रूट 2 ही रह जाऊगा। तो अपने को d2 की वैल्यू कितनी आ गई, सेम ही आ गई, यानी कि आप कटांगे हुण d3 की वैल्यू, यानी कि आप करांगे a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू अपने को कितनी है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस करांगे a3 की वैल्यू, यानी कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 3 अपना एज इट इज, 3 अंडर रूट 2 भी एज इट इज, ये माइनस ਇਹਦਾ साइन ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, चेंज हो जाऊगा, यानी कि 2 अंडर रूट 2 आ जाऊगा। ठीक है, सब तो पहला ਆਪਾਂ कांस्टेंट ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ठीक है, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 अंडर रूट 2 है, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ माइनस 2 अंडर रूट 2 है, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 आ गया, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ एज इट इज ही आ जाऊगा। ठीक है, फिर अपने को ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ अंडर रूट 2, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ अंडर रूट 2। ठीक है, तो आप लिख लेंगे अंडर रूट 2, यानी कि अपने को d की वैल्यू का इक्वल्स टू आ गई अंडर रूट 2 ਦੇ इक्वल्स टू आ गई। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 3 ਟਰਮਸ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, यानी कि a5 ਦੀ ਵੈल्यू, a6 ਦੀ ਐਂਡ a7 ਦੀ। ठीक है, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a5 ਦੀ ਕੱਢੋ, ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹੋਗੀ a plus 4d, क्योंकि ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ a as it is plus। ठीक है, d ਜਿਹੜੀ ਵੈल्यू ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ठीक है, तो a की वैल्यू अपने को कितनी है 3 है, प्लस करांगे 4 एंड d की वैल्यू अपने को कितनी है अंडर रूट 2, तो इथे आजू 3 प्लस इनू मल्टीप्लाई करांगे अपने को आजू 4 अंडर रूट 2, यानी कि जी अपनी a5 की वैल्यू, यानी कि जी अपने को a5 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, हुण आपां करदे a6 दी, यानी कि a प्लस 5 दी। ठीक है, a की वैल्यू अपने को कितनी है 3 है, प्लस करांगे 5, d की वैल्यू अपने को की है अंडर रूट 2 है, तो इथे आ जाऊगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 आ जाऊगा। ठीक है, हुण आपां कढनी है a7 की वैल्यू, तो आपां लिख लांगे a प्लस 6d 1 माइनस करके। ठीक है, a की वैल्यू अपने को 3 है, ते 6 अपना एज इट इज आ जाऊगा, मल्टीप्लाई दे विच d है, यानी कि अपने को अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो इथे लिख लांगे 3 प्लस इनू मल्टीप्लाई करांगे 6 अंडर रूट 2 आ जाऊगा। तो अपने को जी a7 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 आ गई। तो आप जी वैल्यूज आई आप लिख लैने आ, d इक्वल्स टू आया अपना अंडर रूट 2 दे, नैक्सट वैल्यूज कि आई एक आ वाली, यानी कि 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, कॉमा पा के लिखांगे 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, कॉमा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ठीक है, हुण आपां करदे दा नैक्सट पार्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8th ਪਾਰਟ। 8th ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ -1/2। ਆਪਣੇ ਕੋਲ a1 ਹੈ, a2, a3 ਐਂਡ a4। ਆਪਾਂ a5 ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, a6 ਵੀ ਐਂਡ a7 ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗੀ d ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਊ a2 a1। a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1/2, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ -1/2, a1 ਦੀ वैल्यू है। ठीक है, अंदर की है माइनस है, तो ये आजू -1/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो अपने को 1/2 ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਓ 2 आ जाऊगा, ਤੇ अंदर की रह जाऊगा -1 ਤੇ +1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो एक की अपने को प्लस का 1 है, एक की है माइनस का, एक होगी कैंसिल हो गई, यानी कि अपने को आ गया 0/2, तो यदि वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, यानी कि अपने को d इक्वल्स टू आ गया 0। ठीक है, हुण जे अपनी जी आऊगी वैल्यू d इक्वल्स टू 3 माइनस a2 है, जे वो भी अपना 0 आता है, यानी कि यह की होंगे सीरीज होंगी। ठीक है, सब तो पहले आप माइनस करते हैं, a3 की वैल्यू कितनी है -1/2 है, माइनस करांगे a2 की वैल्यू, यानी कि -1/2,
2 है, ठीक है। -1/2 एज इट इज आ जाऊगा, माइनस माइनस की हो गया प्लस हो गया, तो ए भी एज इट इज आ जाऊगा। हुण तुसीं देखो ए भी ते ए दोनों क्या सेम है, यानी कि ਇਹਦਾ आंसर भी किहदे इक्वल्स टू आऊगा 0 ਦੇ इक्वल आऊगा, ठीक है। हुण आपां कढदे आ d इक्वल्स टू a4 माइनस a3, ठीक है। a4 की वैल्यू कितनी है -1/2, माइनस करांगे a3 की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो ये अपना एज इट इज आ जाऊगा, माइनस माइनस प्लस हो गई ते 1/2, ठीक है। हुण आ वाली टर्म ते ए की आ रही है सेम आ रही है, यानी कि इत्थे भी की आऊगी 0 ही आऊगी वैल्यू, ठीक है। हुण तुसीं देखो डी की अपना 0 आ रहा है, यानी कि ये अपनी एपी सीरीज है। हुण आपां की करांगे a5 की वैल्यू ते a6 एंड a7 की वैल्यूज फाइंड करांगे, ठीक है। हुण आपां की करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करो, यानी कि a5 की वैल्यू इक्वल्स टू होगी a + 4d, ठीक है। 5 है तो आप लिखिया 4 लिखिया, 1 माइनस करके a की वैल्यू कितनी है -1/2 है, प्लस करांगे 4, ठीक है। इत्थे जिहड़ा फार्मूले दे विच सीगा एंड d यानी कि 0 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना इस करके आप ब्रैकेट लाएंगे तो एज इट इज आ जाऊगा। हुण 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। तो आंसर अपने को कितना आ गया -1/2 आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि d इक्वल्स टू 0 ते फिर आप कड्डी अपनी जी नैक्सट आई है टर्म -1/2, ठीक है। नैक्सट टर्म करते हैं, यानी कि a6 की वैल्यू इक्वल्स टू होगी a + 5d, क्योंकि आप कर देंगे 1 माइनस ए की वैल्यू अपने को -1/2 है, प्लस 5 एंड 0 ਨੂੰ किसी भी टर्म ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाऊ, यानी कि ਇਹਦਾ आंसर भी कितना आ जाऊगा -1/2 आ जाऊगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं -1/2। तो जो आप टर्म्स लिखांगे विचाले की होना चाहिए अपना कॉमा होना चाहिए, ठीक है। तो a7 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि a + 6d, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है -1/2, प्लस करांगे 6 इंटू डी की वैल्यू अपने को कितनी है 0 है, तो इनू मल्टीप्लाई करांगे 0 आ जाऊगा, यानी कि -1/2, ठीक है। a7 की वैल्यू कितनी है अपने को -1/2 आ गई, यानी कि ये अपने को सीरीज आ गई है, ये अपने को डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये भी की अपनी एपी सीरीज हैगी है, ठीक है। नैक्सट अपना करना है 6 पार्ट। 6 पार्ट अपन की कहना अपने को सीरीज दी है, ठीक है। इन्हों का जो अपना डी आऊगा वो इक्वल्स टू नहीं होना, ठीक है। तुसीं इहनूं खुद सॉल्व करना है, तो खुद सॉल्व जो तुसीं करोगे, ठीक है। d1 की वैल्यू जी होगी अपनी d2 के इक्वल्स टू नहीं आऊगी, इक्वल्स टू नहीं आने करके अपनी हैगी है नो, यानी कि जी ये अपनी सीरीज होगी वो इक्वल्स टू नहीं होगी, यानी कि आप इत्थे की लिखांगे इट इज नॉट आ एपी सीरीज, ठीक है। नैक्सट पार्ट अपने को ए वाला है, ठीक है। ये डी की वैल्यू अपने को कितनी आऊगी -4 आऊगी, ठीक है। फिर जी तुसी मोर टर्म्स कढनियां होंगी, यानी कि अपने को की दित्ती है a1 दित्ती है, a2 दित्ती है, a3 एंड a4, a5 की वैल्यू अपने को ए वाली आऊगी, a6 की ए वाली एंड a7 की दिस वन, ठीक है। ये तुसी दोनों पार्ट खुद सॉल्व करने ते मैं इत्थे नाल आंसर भी देते, ठीक है। हुण मिलदे आपां नैक्सट वीडियो विच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।